हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मोहम्मद गजनी के बारे में। मोहम्मद गजनी का इतिहास पढ़े थे, लेकिन इस वीडियो में पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी का इतिहास। तो मोहम्मद गोरी का इतिहास पढ़ना हमें, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी जो था। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, यानी मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है? शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका पूरा नाम क्या था? शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना। ठीक है। और फिर हम कह सकते हैं इसने पहला आक्रमण भारत पर किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध। यानी हम क्या कह सकते हैं, इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। ठीक है। और दूसरा आक्रमण किया फिर भारत पर दूसरा आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में पटना गुजरात पर किया। यहाँ के जो स्थानीय राजा, ठीक है, यानी पटना गुजरात के जो राजा थे, राजा भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। ठीक है, पराजित किया। यानी हम कह सकते हैं जब इसने दूसरा आक्रमण भारत पर पटना गुजरात पर किया, तो यहाँ के अस्थायी राजा गौरी ने यानी भीम द्वितीय ने गौरी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और हम कह सकते हैं और इस मोहम्मद गौरी के द्वारा तराइन में युद्ध लड़ा गया। हम इसके तराइन के युद्ध के बारे में, यानी यहां से कह सकते हैं तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी ने तराइन का युद्ध लड़ा गया था इसके द्वारा। जो पहला युद्ध था, इसका जो फर्स्ट युद्ध था, पहला जो युद्ध था, वो कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में किसके मध्य? गौरी, ठीक है,
प्लस पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। ठीक है, गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ, विजयी हुआ। यानी तराइन का जो पहला युद्ध था, फर्स्ट युद्ध था, पहला युद्ध था 1191 ईस्वी में गौरी और फिर प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। और इसने सेकेंड तराइन में दूसरा युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान से 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध इसने लड़ा, यानी कौन लड़ा था, गौरी और फिर प्लस, यानी प्लस का अर्थ होता है तथा पृथ्वी राज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जिसमें से गौरी को विजय प्राप्त हुई थी। इसके द्वारा इसी यानी तराइन की इसने दो युद्ध लड़े। पहला पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा, यानी पहला युद्ध था 1191 ईस्वी में, गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें से पृथ्वीराज विजयी हुए। और दूसरा जो युद्ध था इनका 1192 ईस्वी में गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ। और फिर हम क्या कह सकते हैं, इसके द्वारा जो ये था, इसके द्वारा चंदावर में युद्ध किया गया। इसने चंदावर का युद्ध किया। ने यानी ने का मतलब मोहम्मद गौरी ने चंदावर यानी ने या के चंदावर का युद्ध, इसके द्वारा चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1194 ईस्वी। 1194 ईस्वी में लड़ा गया किसके बीच, यानी इसने लड़ा किसके साथ, जयचंद के साथ, गौरी प्लस जयचंद। ठीक है, गौरी प्लस जयचंद के बीच लड़ा गया। और इसके बाद इसने क्या किया, युद्ध लड़ने के बाद जो भारत में जीते गए राज्य थे, उन राज्यों को अपने गुलाम सेनापतियों को दे करके गजनी चला गया। ठीक है, अपने गुलाम सेनापतियों को सारे राज्य सौंप करके वह गजनी चला गया। फिर उसके बाद इसकी जो मृत्यु हुई थी, इसकी जो मृत्यु हुई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी। और इसके मृत्यु के बाद इसका सबसे प्रिय गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु के बाद इसका सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो यानी हम कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद गौरी का प्रिय गुलाम, इस गौरी का प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की क्या की, स्थापना की। और इसकी एक बार हम इन सारी बातों को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, मोहम्मद गौरी का इतिहास है। इसमें हम कह सकते हैं जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम
शहबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। 1173 ईस्वी में, इसे हम कह सकते हैं 1173 ईस्वी में कहाँ का, गौर का। 1173 ईस्वी में गौर, ये है गौर, गौर का शासक बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था और कब किया था। ने जो पहला आक्रमण किया था, कब किया था, 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण भारत पर, पहला आक्रमण, पहला जो आक्रमण था 1175 ईस्वी में किसके विरुद्ध लड़ा गया था। इसने लड़ा था मुल्तान के विरुद्ध लड़ा था। और इसका दूसरा आक्रमण, यानी इसका जो दूसरा आक्रमण था कब हुआ था, 1178 ईस्वी में किसके विरुद्ध, पटना पर किया इसने। ठीक है, किसके विरुद्ध किया, राजा भीम के विरुद्ध लड़ा, जिसमें से राजा भीम ने इसे बुरी तरह से पराजित किया और ये पराजित हुआ, और ये क्या हुआ, पराजित हुआ। और इसने फिर तराइन का युद्ध लड़ा। तराइन का जो इसका युद्ध था वो किसके किसके बीच था, गौरी लड़ा रहा था, किसके, पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान, यानी गौरी प्लस का तथा पृथ्वीराज चौहान किस सन में लड़ा था, 1191 ईस्वी में। कौन सा युद्ध था, पहला, यानी तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। कौन सा युद्ध था, तराइन का युद्ध था। ठीक है, ये कौन सा युद्ध है, तराइन का युद्ध है। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का युद्ध, पहला युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान क्या हुए, विजयी हुए। आपको क्वेश्चन दे सकता है, तराइन का पहला युद्ध गौरी ने किसके विरुद्ध लड़ा था, पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। कौन से सन में, 1191। अब तराइन का दूसरा युद्ध, ये तराइन की बात है, इतनी सारी बातें किसकी है, तराइन के युद्ध की बात है। तराइन का जो दूसरा युद्ध है किस सन में लड़ा गया था, 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और गौरी क्या हुआ था, विजयी हुआ था। फिर इसके बाद के द्वारा, यानी पृथ्वीराज चौहान के का अर्थ हो गया मोहम्मद गौरी का चंदावर का युद्ध। ये चंदावर का युद्ध है, कब किस सन में लड़ा गया था, 1194 ईस्वी में। इसने चंदावर का जो युद्ध लड़ा था 1194 ईस्वी में किसके विरुद्ध, राजा जयचंद, यानी गौरी और राजा जयचंद दोनों एक साथ लड़े थे, जिसमें से क्या हुआ, गौरी जो हो गया था वो जीत गया था, गौरी विजयी हुआ और जयचंद क्या हुए थे, हार गए थे। राजा जयचंद हार गए और गौरी क्या हुआ, जीत गया। चंदावर का जो इसके द्वारा युद्ध लड़ा गया था वो किस सन में लड़ा गया, 1194 ईस्वी में राजा जयचंद के साथ, और जयचंद और गौरी लड़े, जिसमें से जयचंद हारे और गौरी जीत गया। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 15 मार्च, यानी इसकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, 15 मार्च 1206 ईस्वी में। 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु के बाद इसका प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका सबसे प्रिय गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, और ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, इसका नोट्स आप बनाते चलिए, फिर आपको